हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। मैं काफ़ी एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना रहा था, थोड़ा काफ़ी कामों में बिजी हो गए थे। तो आज हम लोग आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात एवं समानुपात का आज हम आगे पढ़ेंगे। हम 5 टाइप का वीडियो हम लोग 5 पार्ट में वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। 5 वीडियो मैंने बना चुका है। जो वीडियो नहीं देखे हुए जाकर वो वीडियो देख ले। और आज हम आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न आप लोग सीरियल वाइज अपना नंबर सेट कर लेना, कितना नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 100 रुपये की राशि को अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 में ए, बी, सी और डी के बीच विभाजित किया गया था। यदि बी और डी के शेयरों का अंतर 832 रुपया है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पार्ट 5 में करा चुका हूँ, जिसमें ए बी सी का मान था। 100 रुपये को 3 भागों में विभाजित किया गया। A/3, A/5, 1/6, 1/9 में 1/9 में ए, बी, सी और डी के बीच विभाजित किया गया था। ओके, बी और डी के शेयरों का अंतर 832 रुपया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि ए, बी, सी, चलिए देखिए, ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी का मान दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, ए का मान कितना दिया है 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9 दिया हुआ अनुपात में। ओके, 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि कभी भी अनुपात बटा में नहीं होता है। बटे को हटाने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे और एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 3, 5, 6, 9। अगर 30 लेंगे तो 5 से 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो, लेकिन 9 से नहीं होगा। हम इसके एलसीएम 60 लेंगे तो 60 6 ले विभाजित हो जाएगा, 5 ले भी हो जाएगा, 3 ले हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। यानी हम 90 लेंगे, 90 एलसीएम लेंगे तो टोटल से विभाजित हो जाएगा। 90 एलसीएम का मतलब क्या होता है, सारी संख्या का मल्टीपल हो, यानी कटना चाहिए। तो चलिए देखिए, 30 तिहाई 90, 30 ए का मान फिर 5 से काटेंगे तो 18 5 90, फिर 6 से काटेंगे तो 15 6 90, फिर 9 से काटेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा। यानी 30, 18, 15 और 10 हो जाएगा आपका अनुपात। और क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, बी और डी के शेयरों का अंतर 832 रुपया है। बी और डी के शेयरों का अंतर कितना है, 832। देखिए ये एसएससी सीजीएल मार्च 2020 का क्वेश्चन है। अभी जो मार्च में जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का, उसी का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। तो देखिए हो गया 832 रुपया है। तो बी और डी, तो देखिए बी और डी का अंतर 832 रुपया है। तो इसमें बी और डी का अंतर कितना है, देखिए 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 का मान किसके बराबर कर देंगे, 832 के। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि 8 का मान 832 है, क्योंकि रेशियो में अंतर 8 आ रहा है। क्वेश्चन में दिया 832। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 100 रुपया है, विभाजित किया गया है। मान लीजिए हमारे पास 10,000 है चाहे 20,000 रुपया, हम इन लोगों में विभाजित कर दिए, तो यानी हमारा कुल ये राशि कहलाएगा। तो हमसे कुल राशि पूछ रहा है। तो टोटल जोड़ेंगे तो देखिए 30 10 40 48, 48 10 58 और 5 कितना हो जाएगा, 63। ओके, 63 हो जाएगा, 63 और 63 10 कितना हो जाएगा, 73। यानी आपसे 73 टोटल वैल्यू पूछ रहा है, 73 का मान पूछ रहा है। कैसे 73, क्योंकि 100 रुपये को बांटे हैं तो बांटना का मतलब कुल धन होता है। 73 का मान पूछ रहा है। तो 8 का मान 832, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 832/8 हो जाएगा। ओके, और 73 का मान निकालने के लिए 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 8 से कैलकुलेशन करेंगे तो 8 एकम 8 0 और 8 चौके 32। ठीक है, अब 104 में और 73 से गुना कर देते हैं। ओके,
104 में और 73 से हम गुना कर देते हैं। अगर चाहेंगे आप ऑप्शन से बनाना तो देखिए चरतियाँ 12, इकाई अंक 2, तो देखिए इकाई अंक किसी में 2 है तो आप डायरेक्ट ए लगा सकते हैं, गुना भी नहीं करेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 75 92। अगर जब 2 रहता तो हम ट्राई करते गुना करते, 2 को 2 दिया रहता 2 ऑप्शन में तो हम करते डायरेक्ट चरतियाँ ही 12 इकाई अंक से हम अपना आंसर लगा देंगे। एक बार और देखिए ABCD का अनुपात दिया है 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 दिया है। तो हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना दिया है 90। तो 90 जब दिया है सॉरी एलसीएम 90 आ गया। हम क्यों एलसीएम लेते हैं कि बटा को हटाने के लिए, जो हर में जो अंक दिया रहता है उसको हटाने के लिए हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं रेशियो को। तो हमारा आ गया रेशियो इतना आ गया 30, 18, 15, 10। बोल रहा है बी और डी का अंतर 832 है। तो बी और डी का अंतर 832 है। बी और डी का अंतर 832 दिया है। तो रेशियो का अंतर 8 है तो 8 का मान 832। आपसे पूछ रहा है एक्स का मान बताइए। तो एक्स को क्या किया है विभाजित किया है, इतने 100 रुपये को टोटल लोगों में दिया है तो यानी कुल धन है। तो कुल धन को हम टोटल अनुपात को जोड़ेंगे तो 73, कैलकुलेशन करेंगे तो 8 का मान 32, तो 1 का मान 832/8। 73 का मान पूछ रहा था, 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 104 बार में। और देखेंगे कि अब कैलकुलेशन जब बड़ा हो जाता है तो चरतियाँ ही 12 यानी इकाई अंक 2। तो इकाई अंक 2 किसी में है सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आ गया है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर दिया हुआ है कि एक शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात कितना दिया है 4:5:11। यदि बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर ऑप्शन 64, बी 80, और सी 66 और डी 44। तो चलिए देखिए बनाते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है मेल, ओके, और फीमेल और चाइल्ड का रेशियो दिया हुआ है 4:5:11। ओके, 4:5:11 दिया हुआ है पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात। और बच्चों की संख्या कितना दिया है 176, और बच्चों का इसमें कितना दिया हुआ है चिल्ड्रेन का देखिए 11। तो लिख सकते हैं 11 का मान 176। ओके, 11 किसके बराबर 176 के बराबर। आपसे किसका मान पूछ रहा है पुरुष, तो पुरुष का मान कितना दिया है 4। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 का मान दिया 176, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 176/11/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का मान पूछ रहा है पुरुष का संख्या। तो देखिए 11 एकम 11, 11 छके 66। ओके, तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका मान दिया उसके बराबर रख देंगे, जिसका मान पूछेगा उसका मान हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। यदि उनका गुणनफल 5670 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है देखिए, मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका अनुपात दिया है 5, 6 और 7 दिया हुआ है। कितना 5, 6 और 7 दिया। बोल रहा है इनका गुणनफल 5670 दिया हुआ है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स गुणनफल वाले प्रश्न में बहुत गलती करते हैं। देखिए क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं कि 6 5 30 और 30 7 210, डायरेक्ट 210 देकर 5670 के बराबर रख देते हैं। देखिए जोड़ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें वेरिएबल हम x रखते तो जोड़ने के बाद तो x आ जाता है। ओके, लेकिन देखिए x को जब जोड़िएगा तो भले 3x हो जाएगा, लेकिन इसके पावर स्क्वायर नहीं लगेगा। जब गुणनफल में स्क्वायर बन जाता है, यही दिक्कत करता है। जब स्क्वायर बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्योंकि रूट में आने लगेगा। तो ध्यान दीजिए कभी भी अगर गुणनफल में क्वेश्चन रहे तो थोड़ा सतर्क होकर बनाना पड़ता है, ठीक है ना। हम डायरेक्ट गुना करके इसके बराबर नहीं रखेंगे। अगर गुना करके बराबर भी रखेंगे तो समझो जो उसका मान आएगा रूट का आएगा। पहले देख लीजिए, मैं इसको जल्दी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं बेसिक भी हल्का सा बता देता हूँ। तो हम इसमें अगर x रखेंगे, देखिए तो ये 6 5 30 और 30 7 कितना हो जाएगा 210,
कितना हो जाएगा, चलिए 210। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट 210 के बराबर रख देते हैं, लेकिन आप x में x से गुना करिएगा तो x स्क्वायर होगा, फिर x में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, यानी आपको घन इसमें निकलेगा। बराबर किसके है, क्योंकि ये भी गुणनफल है, तो 5670 के बराबर है। तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, और कितने बार में जाएगा, 21 दूनी के 42, कितने 42, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 7, यानी 7 बार में जाएगा। 7 एकम 7, मैंने 7 दूनी 14, यानी एस क्यूब का मान 27 दिया है, तो एस का मान कितना हो जाएगा, आप इसका रूट निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्यूब है तो रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, यही ध्यान देना रहता है। अब जिसका मान पूछ रहा है निकाल लो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या 7 दिया हुआ है, तो बड़ी बराबर 7x, तो 7 का x का मान कितना दिया है, 3, तो 70 के 21 हो जाएगा, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे जल्दबाजी में बनाना चाहते हैं तो आप याद रखना, अगर जल्दी मान लीजिए x नहीं लगाना चाहते तो 6 5 30 और 30 आते कितना होता है, 210 बराबर कितना करेंगे, 5670 के बराबर। तो एक बात आप याद रखना, जब इसको कैलकुलेशन करना तो समझ जाना कि इसका हमें क्यूब निकालना है, क्योंकि 3 गो संख्या है तो 3 बार गुना करेंगे तो क्यूब होगा। तो 0 से 0 0, और ये कितने बार में जाएगा, 27 बार में। तो समझ जाओ कि ये एक है जो रूट में है, ये क्यूब में है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तब ऐसे बनाएंगे, तब हमको सबसे बड़ी संख्या कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 का मान 21 हो जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना है कि हम गुना कर रहे हैं तो 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, 3 बार करेंगे तो क्यूब बनेगा, तो हमें एक का मान निकालने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। ओके, हम उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं क्या होगी। थोड़ा सा उससे चेंज क्वेश्चन है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। 3 संख्याएं, मान लीजिए ए बी और सी, ए बी सी संख्या दिया हुआ है, 1 2 और 3 दिया हुआ है। कितना दिया है, 1 2 3 दिया है। ओके, तो बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग 126 है। उसमें ये नहीं कहा था, उसमें कहा था कि गुणनफल का योग, इसमें वर्गों का योग। पहले हम इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, तब जोड़ेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले देखिए सिंपल से बता देते हैं, एक्स रखेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, योग कह रहा है, फिर इसका स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर 3 का करेंगे तो 9x स्क्वायर। इनका वर्गों का योग कितना दिया है, 126 दिया है। ओके, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 9 4 13 1 14। याद रखिए, एक बार वर्ग कर दिए तो अब जोड़ने पर हमारा वेरिएबल जो है x है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 9 4 13 1 14x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 126। तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 14 9 कितना होता है, 26 से, यानी 126 होता है। तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया, 3। तो बोल रहा है संख्याएँ बताएं। तो संख्याएँ तो आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, ए का मान निकालना हो तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी 3 6 9, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगर आप जल्दी 3 6 9 हो जाए, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, टोटल स्क्वायर करके जोड़ देंगे, क्योंकि योग बोल रहा है 126। तो देखिए एक्स स्क्वायर अब दे दिया है, अब जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो 14x स्क्वायर बराबर 126। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो एक्स का मान रूट लग जाएगा 3। अब इसमें गुना कर दीजिए। अगर जल्दी आप बनाना चाहते हैं तो जैसे देखिए ए बी सी कितना दिया है, तो 1 2 3 दिया है। ओके, तो आपको वर्गों का योग कितना दिया है, 126 दिया है। तो आप क्या करेंगे कि वर्ग कर लेंगे पहले। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो 9 4 13 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 9 4 13 1 14, 14 हो जाएगा, क्योंकि जोड़े हैं। याद रखिए जब वर्ग किए हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो समझ जाइए ये स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है, तो इसमें रूट लगा देंगे। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 3। अब जिसका मान पूछ रहा है उसका निकाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का मान 6 हो जाएगा, सी का मान 9 हो जाएगा,
यानी 3 6 9 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर देखते हैं। 3 घन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है। 3 घन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और वे 1:2:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। ए, बी और सी संख्या दिया हुआ है, इनका अनुपात 1:2:4 दिया हुआ है। ओके, तो इनके वर्गों का योग 1029 दिया हुआ है। तो चलिए हम अगर वर्गों का योग दिया हुआ, हम इस अगर देखिए इसको जल्दी अगर हम बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनेगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 4 20 1 कितना हो जाएगा? 20 1 21 हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 हो जाएगा, तो 16 4 20 1 21 हो जाएगा अगर जल्दी और याद रखिएगा वर्गों का योग किया गया, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग रहेगा। आपको मालूम है ये किसके बराबर है? तो 1029 के बराबर है। बस आप मन में याद रखिए कि ये वर्ग है, ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, यानी तो आप 1 से लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर को अब जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जोड़ा गया है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताएं। तो सबसे छोटी 1 है और सबसे बड़ी 4 है। सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी 4, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितने बार में जाएगा, तो देखिए तो कितने बार में जाएगा देखिए हम। तो हम इसको अगर 4 बार ले जाएंगे तो 21 चौक 84। ओके, 21 चौक 84 और 12 में से 4 की 8 और ये 9 हो जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 49। ये आपको मालूम है 1 का मान ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर कितना लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा आपको मालूम है? 1 का मान आपको कितना आ जाएगा? 1 का मान 7 आ जाएगा। ओके, तो 3 का मान 1 का मान 7, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 7 के 21 हो जाएगा। ओके, 7 के 21 होगा। अगर और 7 के 21 कुछ नहीं करना है, हम इसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद जोड़ दिए। 21 का मान 49 आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर हटाएंगे तो रूट लगेगा। 1 का मान 7 और पूछ रहा है सबसे बड़ी तो सबसे छोटी संख्या के अंतर बताएं। तो सबसे बड़ी कौन है? 1 है। सबसे छोटी कौन है? सबसे बड़ी 4 है, सबसे छोटी 1 है। इसका अंतर करेंगे तो 3। 1 का मान 7, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और जल्दी बनाना चाहते हैं तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। तो हम देखेंगे कि मान कितना दिया है? 1029 दिया है। 1029 ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? वर्गों के योग, वर्गों के योग का दिया हुआ। तो हम वर्गों का योग कर लेते हैं। 4 16 4 20 1 21 हो जाएगा। तो जिसका मान दिया रहेगा उसको नीचे रख देंगे और जिसका मान पूछता है उसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी और छोटी का अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, 3 हो जाएगा। तो ये कितने बार में गया आपको मालूम है? 49 बार में गया। मैंने बोला था कि वर्गों का योग है तो ये रूट लगेगा। जब रूट लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा। ओके, तो आपका 21 आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 2 संख्याएं इस प्रकार है कि 1 का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। 2 संख्याएं इस प्रकार है कि 1 का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। यदि संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, 2 संख्या दिया हुआ, अगर मान लीजिए ए और बी 2 संख्या है। ओके, उसका अनुपात 3:4 दिया हुआ। तो बोल रहा है कि 1 का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। तो जब देखिए कि जब अनुपात से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न करने लगे, मैंने कन्फ्यूजन होने लगे, वर्ग का योग दूसरे के वर्ग से 8 गुने कम है, तो आप इस समय आप अपना चालाकी क्या करेंगे कि डायरेक्ट एस लगाने में ही भलाई है। आपका कंसेप्ट जल्दी सही हो जाएगा। वेरिएबल यानी एक्स लगा देंगे तो आपका कंसेप्ट सही हो जाएगा
और ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो सोचने में ही समय ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप एक्स लगा देंगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, थोड़ा डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा और जल्दी बनने लगेगा क्वेश्चन। तो देखो एक का वर्ग, तो एक का वर्ग यानी इसका वर्ग करेंगे, सॉरी हमको लगता है ना कि अनुपात थोड़ा इसमें गलत लिखा गया है। ओके, यहाँ जो 3:4 है हम यहाँ पे 4:3 कर देंगे। ओके, 4:3, 4:3 कर देंगे और एक्स रख देते हैं। तो एक का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे 4x²। फिर बोल रहा है कि दूसरे के वर्ग, तो दूसरे के वर्ग भी करेंगे। ये वर्ग के 8 गुने, दूसरे के वर्ग के कितना है 8 गुना है, सॉरी यहाँ पे 3। ओके, तो दूसरे के वर्ग के 8 गुना है, मतलब इसके वर्ग का ये पहला संख्या जो है 8 गुना है, तो हमने 8 कर दिया। और बोल रहा है कि 224 कम है, 8 गुने से 224 कम है, तो 224 कम कर देते हैं। मैंने कैसे कम किए, क्योंकि अधिक और कम क्या दर्शाता है, अंतर दर्शाता है। आप लोग को बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ कि अधिक और कम क्या दर्शाता है, तो अंतर दर्शाता है। तो देखिए, तो हम इसका अंतर कर दिए, तो पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, तो हमने कम कर दिया। अब कैलकुलेशन कर दीजिए। ओके, तो देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, हमको लगता है कि 3:4 ही होगा, गलती हो गया है। चलिए इसको 3:4 कर ले। चलिए देखिए 3:4 ही है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर तो 3x² और बी का स्क्वायर करेंगे 4x²। तो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरे वर्ग का कितना है 8 गुना है, तो 8 कर दिए। और चलो, और अंतर तो कितना कम है 224 कम है, तो कम कर दिए हम। अधिक और कम क्या दर्शाता है, अंतर दर्शाता है। कम कर दिए, 224 कम है, इसको बैलेंस करने के लिए बराबर का चिन्ह दे दिया जाता है। तो चलो 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72 हो जाएगा, 72x² माइनस 4 चौके 16x² बराबर 224। तो 72 में से 16 घटाएंगे तो 56x² बराबर 224। तो 4 6 24, 4 बार में जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 56 से काटेंगे तो 4 बार में, और x का मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि रूट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए अब जिसका मान पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है, तो a कितना दिया है 3x, तो 3 गुने 2 बराबर 6 हो गया। b का मान कितना दिया है 4x, तो 4 गुने 2 बराबर 8, यानी 6 और 8 आ गया, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक कर देंगे हो जाएगा। a का स्क्वायर कर देंगे, फिर b का स्क्वायर, उससे 8 गुना है तो 8 गुना कर दिए, और 224 कम है। दूसरी संख्या 224 कम है, तो अधिक और कम क्या दर्शाता है, अंतर, तो अंतर कर दिए और समीकरण को बैलेंस कर दिए। इक्वल टू कैलकुलेशन करने के बाद s का मान 2 आ गया, और जिसका मान पूछ रहा है उसमें हम s का मान रख दिए, और a का मान 6 और b का मान 8 आ गया। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि a की आय का 1/2 गुना b की आय का 2/5 गुना के बराबर है। यदि उनकी कुल आय 36,000 रुपया है तो b की आय बताएं। ये थोड़ा टाइप हल्का सा चेंज है। चलिए देखिए, a की आय ये करा दिया हूँ बेसिक में, a की आय का 1/2 गुना, तो a की आय का 1/2 गुना है। ओके, b की आय का 2/5 गुना, तो b की आय का 2/5 गुना कर दिए। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने आप लोगों को a अनुपात b निकालने सिखाया था। जब भी बटा में रहेगा और बराबर में रहेगा तो a का मान ऊपर के लिए होता है, तो हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। a का मान 2 दिया है ऊपर वाला, तो 2 दूनी के 4, और b का मान 5 एकम 5, यानी कितना हो गया 4:5 हो गया, 4:5। देख लीजिए एक बार और, a की आय का 1/2 गुना, a की आय का 1/2 गुना, गुना मतलब गुना कर दिए इसके साथ। फिर b की आय का 2/5 गुना, तो b की आय का 2/5 गुना, 2/5 कर दिए, बराबर है तो हम बराबर कर दिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम बेसिक में करा दिए हैं। जो लोग नहीं किए वो जाकर टाइप 1 या पहला पार्ट वीडियो या दूसरा देख लेना, उसी में बताया हूँ। a का मान ऊपर के लिए 2 होता है तो तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाता है। a का मान 2, तो तिरछा गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, b का मान नीचे वाला होता है तो 5 एकम 5, 4:5 हो गया। अब चलिए देखिए 4:5, लेकिन बोला है कि यदि कुल आय 36,000 रुपया है, कुल आय कितना दिया है
देखिए 36,000। तो कुल ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 का मान कितना दिया है, 36,000। ओके 36,000। आपसे बी का आय पूछ रहा था, बी का मान कितना आया है 5, 9 का मान 36,000, तो एक का मान कितना हो जाएगा 36,000/9। और किसका पूछ रहा है, बी का, तो गुना कर देंगे बी से 5, तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी 4,000। तो गुना करेंगे तो 4 पचे 20,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए अनुपात बी बराबर 4:5 आ गया, और कुल दिया है 36,000, तो हमने कुल अनुपात को जोड़ दिया, क्योंकि कुल जब 36,000 है तो अनुपात में भी कुल करेंगे, तो 5 4 9 का मान 36,000, तो 5 का मान पूछ रहा है, कैलकुलेशन करने के बाद 20,000 आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज यहीं तक रखते हैं, और कल आगे हम करेंगे, और इसी टाइप का क्वेश्चन हम आगे करेंगे। और आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।